प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कबीरदास के शब्द पद को पढ़ेंगे। शब्द का मतलब शब्द होता है, अर्थात वाणी। कबीरदास यहाँ उपदेश दे रहे हैं लोगों को। क्या दे रहे हैं? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरत है मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यहाँ कबीरदास ईश्वर को इधर उधर ढूंढने के बजाय अपने मन में ढूंढने की बात कर रहे हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको यानी ईश्वर कह रहे हैं बंदे मतलब भक्त से कि हे भक्त, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं देवल, ना तो मैं देवालय में हूँ। ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में मिलता हूँ। ना काबे कैलाश में, ना तो किसी तीर्थ स्थल पर काबा हो चाहे कैलाश में, मैं वहाँ मिलने वाला नहीं हूँ। ना तो कौन क्रियाक्रम में, नहीं कोई कर्मकांड करने पर मुझे प्राप्त किया जा सकता है। ना ही योग या वैराग्य धारण करने से मैं प्राप्त हो सकता हूँ। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, जो खोजने वाला होगा उसे मैं तुरंत मिल जाता हूँ, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी यहाँ साधुओं से कह रहे हैं कि सुनो, हे भाई साधुओं सुनो। ईश्वर जो है वो सब श्वासों की श्वास में है, यानी हर एक घट में है, हर एक हृदय में है, हर एक मन में है। खोजने वाला उसको तुरंत प्राप्त कर लेता है। दूसरा शब्द जो है वो संतों के लिए सीधे सीधे है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो भाई, आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ ज्ञान और आंधी रूपक अलंकार है। ज्ञान रूपी आंधी की बात हो रही है और हमारा पूरा शरीर एक घर के समान है और उसी पर ज्ञान का प्रभाव कैसे पड़ रहा है, इस पर कबीरदास जी चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले आइए सस्वर वाचन कर लिया जाए। संतो भाई, आई ज्ञान की आंधी रे। भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। हित चित्त की द्वैथुनी गिरोनी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि बक का भांडा फूटा। जोग जुगति करि संतो बांधी, निर्चु चुए न पाड़ी। कूड़ कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जाड़ी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना। कहे कबीर भ्रान के प्रकटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। और ज्ञान की आंधी आने से जो भ्रम की टाटी है उसे वह उड़ा ले गई। सबसे पहले भ्रम रूपी टाटी को उड़ा ले गई और माया रहे न बांधी रे, मतलब माया उसको बांध नहीं सकता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे हम घर बनाते हैं तो घर में पर्दा लगाते हैं, तो पर्दा जो होता है वो हमारे वास्तविकता को छिपाता है।
तो सबसे पहले आंधी में वो पर्दा उड़ गया, यानी सारी वास्तविकता हमको दिखाई दे गई। उसको माया रूपी जो रस्सी है वो बांध नहीं पाई। जब अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश आलोकित होता है तो जो आँखों पे एक भ्रम की पट्टी होती है, जो माया की पट्टी होती है, वह सबसे पहले समाप्त हो जाती है। कबीरदास जी ऐसा कहना चाह रहे हैं। भ्रम की टाटी सभे उड़ानी, माया रहन बांधी रे। हित चित्त की द्वैथुनी गिरोनी, मोह बलिंडा टूटा। और हित चित्त, जब भ्रम खत्म हो जाता है तो हित कौन अपना है कौन पराया है, इसकी जो दो थूनियाँ रहती हैं वो गिर जाती हैं। उनके गिरते ही जो मोह के रूप में जो भी चीज़ें हम एकत्रित कर पाते हैं, वो मोह रूपी जो बलिंडा है वह टूट गया। जैसे पुराने समय में जो भी घर बनाए जाते थे मिट्टी के होते थे और लकड़ी का यूज उसमें उपयोग होता था। जो पुराने घर होते हैं तो उसमें मिट्टी के घर होते हैं, छत होती नहीं है। तो उसमें जो इस समय जो घर बनाए जाते हैं तो जब छत लिंटर जिसको कहा जाता है, लिंटर लगता है तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे बांस लगाए जाते हैं जो साँचा एक तैयार करता है, जिस पर वो साँचा टिका होता है और लिंटर उसी पर लगता है। उसके बाद उस साँचे को हटा लिया जाता है। तो थूनिया का मतलब कि वही जो छोटे छोटे बांस लगाए जाते हैं जिससे छत स्थिर रहता है, और उसके ऊपर जो एक मोटा बल्ली है जिस पर जो मिट्टी के छत, जिनको हम खपरैल भी कहते हैं, वो टिका होता है, उसी को बलिंडा कहते हैं। वो मोटा मोटा लकड़ी का हिस्सा होता है, पुराने घरों में आपको देखने को मिलेगा। तो जो क्या अपना है और क्या पराया है, इसकी जो थूनियाँ हैं दो वो गिर जाती हैं और जिससे मोह रूपी बलिंडा टूट जाता है। और टूटने से जो है वो छत भी पूरा गिरता है। तो तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और तृष्णा जो छाया हुआ है घर के ऊपर, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तृष्णा क्या है? कभी न समाप्त होने वाली हमारी इच्छाएं, जो मोह के कारण जन्म लेती है। तो वो जो घर के ऊपर छाया हुआ है वो उड़ गया। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब उसके उड़ जाने से, जो छत है उसको गिर जाने से, जो कुबुद्धि का भांडा था वो फूट गया। कुबुद्धि का मतलब जो बुरी बुद्धि थी, जिसके कारण जो अनर्थ के कार्य किए जाते हैं, तो उस कुबुद्धि का भांडा फूट गया, यानी वास्तविकता का पता चल गया। अब संतों ने क्या किया कि योग रूपी जुगति मतलब युक्ति करके इसको अच्छे से बांध दिया है। यानी कि योग साधना के बल पर जो मोह माया है उस सबको दरकिनार करते हुए शरीर को एक सात्विक रूप दे दिया है, जिसमें वो जो घर बना दिया है संतों ने, निर्चू चूहे न पाड़ी, उसमें एक बूंद भी पानी चू नहीं सकता। और आंधी के आने से, यानी कौन सी आंधी? ज्ञान रूपी आंधी से। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जाड़ी। आंधी के आने से, ज्ञान रूपी आंधी के आने से जो हरि की गति जब जान गया, मनुष्य तो कूड़ा कपट जो धोखा है सब, काया मतलब शरीर से निकल गया। जैसे जब आंधी आती है तो जितने भी सड़कों के किनारे कूड़ा करकट होता है, आंधी अपने साथ सबको उड़ा ले जाती है और पूरा सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो वही शरीर का भी हाल है कि जब ज्ञान रूपी आंधी चलती है तो जितनी भी बुराइयां मन में हैं, ज्ञान के प्रकाश होते ही वो सारा
सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, सारा कपट धोखा सब कुछ समाप्त हो जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि आंधी पीछे जो जल बूठा, और आंधी के बाद तो जल का हमेशा लगभग में होता है कि आंधी के बाद जो है बारिश होती है, तो आंधी के पीछे जो बारिश हुई, प्रेम हरिजन भी ना, तो उस प्रेम में जो हरिजन हैं यानी हरि के भक्त हैं वो भीग रहे हैं। ईश्वर की गति जानकर यानी ईश्वर का साक्षात्कार, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो व्यक्ति अपने अंतर्मन में ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो उस प्राप्ति पर वह हरिमय हो जाता है। वही कह रहे हैं कि हरि प्रेम में हर भक्त भीग रहा है। और कबीरदास जी कह रहे हैं, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम कि ना, कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार भान के प्रकटे, भान मतलब सूर्य के प्रकट होते ही, उदित होते ही जो तम है अंधकार है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, छीड़ पड़ने लगता है जब सूर्य प्रकट होता है। यानी सूर्य के उदित होते ही जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है, ज्ञान के प्रकट होते ही अज्ञानता समाप्त हो जाती है, अच्छाई के आते ही बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। इसी को कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं। तो ये आपकी व्याख्या हो गई। इसके बाद अभ्यास प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।